वालेकुम, क्या हाल है गाइस। होप सब कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आप फिज़िकल टेस्ट, चाहे आपने एएसएम में अप्लाई किया है, नेवी में अप्लाई किया है, ठीक है, एयरमैन जनरल ड्यूटी जीडी पायलट के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, या आर्मी में अप्लाई किया है, तो आप अपना फ़िज़िकल टेस्ट जो होता है वो कैसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, एएसएफ में एएसआई के लिए किया है, कारपोरा के लिए किया है, किसी भी पोस्ट के लिए आपने किया है जिसमें फ़िज़िकल जो की नीड है, तो वो आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम फिज़िकल पास करने का टेस्ट पास करने का तरीका जानेंगे। ठीक है, ये दूसरा स्टेप है। पहले स्टेप में हम एएसएफ में हमारी स्लिप अपलोड होती है, ठीक है, फिर हमें डेट मिलती है फ़िज़िकल टेस्ट के लिए। तो आज मैं उसी पे मौजू पे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप चैनल न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए। ठीक है, देखिए मैं आपके लिए इतनी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, तो बस उसके लिए मैं आपसे बस इतनी ज़रूरत चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। अभी आपको इस चैनल पे सब कुछ मिलेगा, एएसएफ के रिलेटेड, एयरमैन के रिलेटेड, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर आप इस चैनल पे जैसे मैं प्रिपरेशन करवाता हूँ आप वैसे करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप टेस्ट के पास कर जाएंगे। ठीक है, कोई इतना मुश्किल भी टेस्ट नहीं होता। आप खुद देखें आपने कौन से स्केल के लिए अप्लाई किया, तो इतना एकेडमी जाने की, इतनी बड़ी ज़्यादा फीसें भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर आपका फ़िज़िकल टेस्ट है, कंडक्ट हुआ है, तो वो आप कैसे पास कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जो सबसे पहला टेस्ट होता है वो होता है रनिंग का टेस्ट। ठीक है, दौड़ होती है उसमें। आज मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो टिप्स शेयर करूंगा जिसको आप हासिल करके तो आसानी से टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये बात तो मतलब 25 साल का लड़का, एक नौजवान लड़का, वो रेस ना पास कर सके, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, कुछ टिप्स होती हैं जिनको आप फॉलो नहीं करते। ठीक है, सबसे पहली बात, काफ़ी कैंडिडेट्स का जो होता है वो सांस फूलने लग जाता है। ठीक है, थोड़ा सा दौड़ते हैं उनका सांस फूल जाता है, तो इस प्रॉब्लम का क्या सलूशन होता है, ठीक है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो सेकेंडली आपको कैसे भागना है, ठीक है, दौड़ कैसे करनी है, तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपने टेस्ट दिया है तो सबसे पहले तो आपके जो शूज़ जो है ना वो बेहतरीन किस्म के होने चाहिए। ठीक है, अगर आप आज आपका टेस्ट है, ठीक है, आपने आर्मी का टेस्ट दिया या एएसएफ का टेस्ट दिया है, तो आपके जो शूज़ हैं वो जोगर के होने चाहिए, सर्विस वालों के होने चाहिए, बेहतरीन शूज़ होते हैं। क्योंकि दौड़ के लिए आप जब रनिंग के लिए टेस्ट देते हैं तो सबसे अहम किरदार आपके शूज़ का होता है। ठीक है, 30% किरदार आपके शूज़ का होता है। इसीलिए शूज़ जो हों वो आपके बेहतरीन किस्म के हों, जोगर के हों, सर्विस वालों के हों। तो सबसे पहली बात तो आपके जो शूज़ हों वो जोगर वालों के हों। ठीक है, पहली टिप्स ये है। ठीक हो गया। उसके अलावा आपकी जो ड्रेसिंग होनी चाहिए वो कोशिश करें आप ट्राउज़र शर्ट पहन के जाएं। ठीक है, अक्सर कैंडिडेट्स का ट्राउज़र मतलब वो शलवार कमीज़ पहन के चले जाते हैं। ठीक है, कुछ तो ऐसे लेजेंड मिलते हैं टेस्ट के दौरान वो पैंट शर्ट पहन के आए होते हैं। तो टेस्ट के दौरान आपका ड्रेसिंग का, आपके शूज़ का ये बहुत अहम किरदार होता है। ठीक है, तो मैं आपको गाइड करता जाता हूँ, आपके शूज़ अब बेहतरीन किस्म के होने चाहिए। ठीक है, दूसरा ये है कि आप ट्राउज़र शर्ट पहन के जाएं, कोशिश करें। ठीक है, अगर नहीं है तो बाय कर लें, नहीं तो ट्राउज़र शर्ट आप, अगर दौड़ का टेस्ट है तो आप लाजमी करके जाएं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं हमें दौड़ना कैसे है। ठीक है, दौड़ के लिए कौन कौन सी हमें टिप्स होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अक्सर कैंडिडेट्स का जो होता है वो जो होते हैं ना वो सामने देखने लग जाते हैं। ठीक है, आपने नहीं दाएं बाएं, ठीक है, आपकी जो नज़र होनी चाहिए वो, आपका जो सर है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आपने नीचे भी नहीं देखना। ठीक है, दाएं बाएं तो बिल्कुल नहीं देखना। आपने बिल्कुल जो है ना वो स्ट्रेट सामने अपने नहीं देखना, और ना ही दाएं बाएं, सिंपल देखना है, सादा, जिस तरह आसान से बिल्कुल सामने। ठीक है, तो नीचे नज़रें आपने नहीं बिल्कुल झुका लेनी। सॉरी, ये आपको बताना था। ठीक है, अब दूसरा काफ़ी कैंडिडेट्स का सवाल होता था हमारा जो है ना वो सांस फूल जाता है। ठीक है, सांस वाला क्या इशू होगा हमारा, ठीक है, उसका क्या आपके पास हल है। तो अगर आपका सांस फूल जाता है ना, इसका बेहतरीन हल ये है कि आप जब दौड़ करते हैं, सबसे पहले तो आपने जब दौड़ स्टार्ट करनी है तो आप छोटे छोटे कदम दें। अब मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि मेरे पिछला बैच जो आया था नेवी का, उन्हें एक स्टूडेंट इतने दौड़ लगाई कैंडिडेट ने कि पीछे अगला जो चक्कर लगाना था, ठीक है, उनके 4 चक्कर होते हैं,
तो अगला जो चक्कर लगाना था वो फिर जो लास्ट बचा था उसके साथ मिल गया था। तो सबसे पहले दोस्त स्टार्ट करने के लिए आपने छोटे छोटे कदम लेने हैं। आपने ये नहीं देखना कि मेरा दोस्त फलां वो आगे जा रहा है तो मैं अभी पीछे हूँ। आपने इस चीज़ पे नहीं गौर करना, ठीक है। आपने सिंपल अपना जो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, जो आपने प्रैक्टिस किया 15 दिन, तो उसी हवाले से उसी हिसाब से आपने दौड़ लगा दी है, ठीक है। तो उसके अलावा मैं आपको ये आपने जो पॉइंट्स हैं ये आपने नोट कर लेने हैं, ठीक है। दौड़ते वक्त हमें कैसे कैसे मराइल से गुजरना है वो भी मैं आपको गाइड करता हूँ। अच्छा, तो जो दौड़ के वक्त आपके जो कंधे होते हैं वो आपने बिल्कुल ढीले नहीं छोड़ देने हैं, ठीक है। आपने 90 डिग्री पे ज़ाविये पे अपने बनाने हैं ताकि आपको दौड़ने में आसानी हो, ठीक है। यानी कि आप जैसे ये पिक्चर में शो कर रहे हैं इनका ये बाजू का। और हाँ, मेन बात, जो आपकी जितने आपकी बाजू की हरकत होगी उसी हिसाब से आप दौड़ लगाएंगे, ठीक है। अब इस बात का क्या मकसद हुआ, यानी कि जितनी तेज़ी से आपके बाजू हरकत करेंगे आप उतनी तेज़ी से दौड़ लगाएंगे, उतना तेज़ भागेंगे, ठीक है। और जो दौड़ तेज़ लगानी है वो कब लगानी है, वो आखिरी के जो 3 मिनट रह जाएंगे। कोशिश करें अपने पास वॉच रखें जिस दिन दौड़ो। वैसे भी लड़के का पास वॉच होनी चाहिए, लेकिन दौड़ वॉच लाजमी है। आखिरी के 3 मिनट आपने दौड़ लगा दी है, ठीक है, रनिंग बहुत फास्ट कर दी है। तो जितने आप बाजू को अपनी हरकत देंगे उतनी तेज़ आप दौड़ लगा सकेंगे, ठीक है। शुरू में आपने आहिस्ता आहिस्ता कदम लगाने हैं, फिर आगे जो आखिरी के 3 मिनट होने हैं उस टाइम दौड़ लगा देंगे। तो ये कुछ टिप्स ही आपके साथ मैंने शेयर की, ठीक है। कैसे आप सांस पे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। दौड़ कैसे लगानी है, हमें जो बाजू की हरकत वो कैसे करनी है, ठीक है। तो सर हमारा जो नज़रें होनी हैं वो हमारी किस टाइप का होनी है। तो ये टिप्स आप रनिंग टिप्स है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा टेस्ट होता है उसके लिए मैं आपको गाइड करता हूँ, यानी कि फ़िज़िकल में रनिंग के बाद जो सिटअप होते हैं उनके मतलब मैं आपको गाइड करता हूँ। अच्छा, तो जो सिटअप होते हैं ना, सिटअप 22 करने होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट में, ठीक है। जो आपके पास टाइम होता है ना वो 2 मिनट होता है, 2 मिनट में आपने 22 सिटअप करने होते हैं, ठीक है। सिटअप की क्या पोजीशन है ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। काफ़ी मर्तबा ऐसे होता है यहाँ पे जहाँ डंडा बना हुआ है ना यहाँ पे एक लड़का खड़ा कर देते हैं, ठीक है। आर्मी में अगर आपने टेस्ट दिया होगा तो आपको अंदाज़ा होगा, यहाँ पे एक लड़का खड़ा होता है, फिर आपने सिटअप करने होते हैं। सिटअप कैसे होते हैं कि आपने लेट जाना है, ठीक है, फिर आपने ऐसी ऐसी लोकेशन बना के थोड़ा सा उठना है, फिर ऐसे दोबारा ऐसी लोकेशन है। तो ये आपने खुद नहीं करने होते, ये 22 करने होते हैं कि जब वो कहेंगे ना 1, तो आपने ऐसी जो पोजीशन है बना लेनी है, फिर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक आपने 2 कर देना है। ये उनके लिए मुश्किल नहीं होगा जो डेली प्रैक्टिस करते होंगे, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस के हवाले से भी मैं आपको आगाह करता जाऊँ। प्रैक्टिस जो है ना वो आपने आखिरी 15 दिन करनी है, ठीक है। आप चाहे दौड़ के लिए कर रहे हैं, सिटअप के लिए, फिज़िकल के लिए जो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए वो 15 दिन की होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। तो 15 दिन आपने दौड़ करनी है, सिटअप करने हैं, पुशअप करने हैं, चिनअप करने हैं, ठीक है। तो सिटअप के हवाले से, सिटअप जो होते हैं ना वो जो यंग मैन मतलब जो थिन होते हैं उनके लिए बड़ी ईजी है। जो फैट होते हैं ना जिनका ये बैली बहुत बाहर निकल गई होती है तो इस तरह का जो होता है ना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वही मैं बात करता हूँ, अगर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस लाजमी करनी है, ठीक है। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के जाएं, दौड़ लगाएं, आगे एक्सरसाइज करें, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो ये सिटअप थे। अब इंशाल्लाह आपको चिनअप के बारे में गाइड करता चलता हूँ। अच्छा, तो चिनअप के बारे में हम बात करते हैं। चिनअप में हम कौन कौन सी जो है मिस्टेक करते हैं या हमसे अक्सर कैंडिडेट्स जो होते हैं वो इसी वजह से रह जाते हैं। चिनअप कोई ज़्यादा नहीं होते। आप आर्मी में अप्लाई करते हो तो आपके 3 होंगे, या नेवी में अप्लाई किया 4। एयरमैन के लिए पीएफ में अप्लाई करते हो तो उसमें ऐसा कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता, फिज़िकल उसमें नहीं होता, ठीक है। तो बात करते हैं कि इसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो आपकी बाजुओं की लोकेशन होगी, आपने ऐसी लोकेशन बिल्कुल नहीं बनानी, ठीक है। एक हाथ कहाँ जा रहेगा, सिंपल आपकी जो लोकेशन हाथ की होनी चाहिए वो ऐसे होनी चाहिए,
ठीक है, सॉरी, आप देख सकते हैं जैसे सीधा बाजू आपके, बाजू के कोई डायरेक्शन आपने चेंज नहीं करनी, सिंपल जैसे आप खड़े हैं उसी डायरेक्शन, स्ट्रेट डायरेक्शन में अपने बाजू रखने, ठीक है। उसके बाद आपका जो हेड होना चाहिए, ठीक है। अक्सर कैंडिडेट्स अपना जो ये इनका होता है मतलब कि, एक सेकंड आपको शो कराता हूँ, यहाँ से जो है ना आपका मेन इशू बनता है, ठीक है। अब बस यहाँ पे आप लोग ज़ोर लगा देते हो, जिससे आपके ये जो होते हैं ना, ये यहाँ पे मसल्स में थोड़ा इशू बन जाता है और आप ज़्यादा चिनअप नहीं निकाल सकते। इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब 15 दिन में जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए बेहतर होगी, ठीक है। आप सिंपल अपना जो आपकी जो नेक है, ठीक है, वो जो डंडा होगा वो उसके बराबर होनी चाहिए, ठीक है। आप सिंपल निकाल लेंगे, इतने मुश्किल नहीं है, ठीक है। और ये भी आपने जब लोकेशन बनानी है, ठीक है, सबसे पहले आपकी ये लोकेशन होगी, ठीक है। एक सेकेंड, ये वाली। फिर जो सोल्जर होगा, ठीक है, जो जो आपसे ये फिज़िकल का टेस्ट ले रहा होगा, वो आपको अप बोलेगा, ठीक है। फिर आपकी ऐसी लोकेशन होगी, ठीक है। और उसके बाद फिर जब वो डाउन बोलेगा, फिर आपकी ऐसी लोकेशन होगी, ठीक है। इस तरह जो है ना वो आपका एक चिन अप निकल आएगा। तो चिन अप के लिए 3 से 4 आप चाहिए होते हैं, लेकिन आपने डेली कितनी प्रैक्टिस करनी है? 6 की, ठीक है। सिंपल कोई भी आप घर में डंडा ले सकते हैं, या गांव में रहते हैं वहाँ पे तो दरख्त ही बड़े होते हैं तो उनसे लटक सकते हैं, ठीक है। उधर से आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी खुराक की ज़रूरत होती है, ठीक है। आप मिल्क शेक पिएँ, ठीक है। जितने आप पुशअप निकालेंगे उससे क्या होगा, आपके जो मसल हैं वो बनेंगे, ठीक है। मसल जब बनेंगे तो आपके लिए ये क्लियर करना मुश्किल ही नहीं होगा, ठीक है। कोशिश करें अपने मसल पे वर्जिश मसल की प्रैक्टिस करें। अब मसल हम कैसे गेन करते हैं? पुशअप निकालें। अब पुशअप के लिए हम क्या क्राइटेरिया होता है वो इंशाल्लाह अब मैं पुशअप के मतलब, वो चौथा होता है और आखिरी फिज़िकल टेस्ट होता है, उसके मतलब मैं आपको गाइडलाइन देता चलता हूँ। अच्छा, रनिंग के बाद आपके पुशअप होते हैं, उसके बाद आपके सिटअप होते हैं, और उसके बाद आपके चिनअप होते हैं, ठीक है। पुशअप सेकंड नंबर पे होते हैं, लेकिन मैं वीडियो में लास्ट पे डिस्कस कर रहा हूँ। पुशअप का बहुत अहम किरदार होता है, ठीक है। पुशअप से आपकी जो मसल है वो इंक्रीज़ होता है, जिससे आप जो चिनअप है वो अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब पुशअप के लिए कौन सी जो डायरेक्शन है वो बेस्ट है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोकेशन आपकी जो, सॉरी, पोजीशन होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, सॉरी, इस तरह की, ठीक है। आप अपने बाजू बिल्कुल स्ट्रेट रखें, ठीक है। तो इसी तरह आप कोशिश किया करें डेली के आपने 10 से 15 मिनट, ज़्यादा हो गए हैं, सॉरी, 3 से 4 मिनट तो लाजमी ना आप इस पोजीशन में रहा करें। सुबह फर्स्ट टाइम उठें, नमाज़ पढ़ के, तो इस तरह डायरेक्शन बना लेंगे, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद आपको इसी तरह जब आप पुशअप निकालोगे तो पहले आपकी इस तरह पोजीशन होगी, फिर आपको फौजी जो कहेगा वो इस तरह आपने डायरेक्शन बना लेनी है, ठीक है। उसके मुताबिक ही जैसे वो कहेंगे टू, ठीक है, फिर आपने ये डायरेक्शन बननी है, उनके मुताबिक ही आपको ऐसे करना होता है, ठीक है। मुश्किल होती है लेकिन आप प्रैक्टिस, मैं वही बात कहता हूँ, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। फिर वो वन बोलेगा तो आपकी दोबारा इस तरह आपका वन पुशअप निकलेगा। तो ये फिज़िकल टेस्ट का क्राइटेरिया था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपका इसके मुतालिक फिर भी कोई टेस्ट है, कोई क्वेश्चन आ गया, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। उसमें आपको इनिशियल मेडिकल के बारे में क्लियरेंस दे दीजिएगा, अगर आपका कोई इशू है वो आप कैसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।